नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्पार्क एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में बातचीत कर रहे थे। इसमें हमने कुछ योजनाओं का एक वीडियो पहले पढ़ा था, अभी ये दूसरा वीडियो है। इसमें पहली योजना हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्या है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 से की गई। शुरुआत कब की गई? 8 अप्रैल 2015 से। कितना ऋण दिया जाता है? 20 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है। जब इसकी शुरुआत की गई थी तब 10 लाख रुपए का ऋण है वो दिया जा रहा था। उद्देश्य क्या है इसका? कि गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु अथवा सूक्ष्म उद्यम जितने भी हैं उनको बढ़ावा देना, और कारोबारियों को बिना गारंटी के 20 लाख रुपए तक का क्या दिया जाता है, इसमें ऋण प्रदान किया जाता है। बिना गारंटी के, ये आपको याद रखना है, बिना गारंटी के 20 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। श्रेणियाँ, इसमें 4 प्रकार की श्रेणियाँ हैं। एक श्रेणी है शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। ये 4 श्रेणियाँ बांटी गई है। शिशु श्रेणी है, इसमें 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। जो किशोर श्रेणी है उसके अंदर 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। तरुण श्रेणी है, इसमें 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। और तरुण प्लस श्रेणी है, इसके अंदर 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। जो ये तरुण प्लस श्रेणी है, इस तरुण प्लस श्रेणी को बजट 2024-25 के अंदर जोड़ा गया था। हमने अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इसके अंदर शुरुआत में 10 लाख रुपए दिए जा रहे थे, अभी इसमें 20 लाख दिए जा रहे हैं। 20 लाख रुपए कौन सी श्रेणी के अंदर दिए जा रहे हैं? तरुण प्लस श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? तरुण प्लस श्रेणी में। तो तरुण प्लस श्रेणी के अंदर ही 10 लाख से 20 लाख दिए जा रहे हैं, और इस श्रेणी को बजट 2024-25 के अंदर जोड़ा गया था। और जब बजट 24-25 के अंदर एक नई श्रेणी जोड़ी गई तो इस योजना का नई समय सीमा जारी की गई कि कब से ये प्रभावी होंगी। तो ये 24 अक्टूबर 2024 से 24 अक्टूबर 2024 से इसको प्रभावी माना गया है। कौन कौन पात्र हैं इसमें? फल या सब्जी विक्रेता, दुकानदार, छोटे निर्माता, जो मरम्मत की दुकानें हैं वो, कृषि संबंध गतिविधियों वाले व्यक्ति, इन सभी को इसके अंदर पात्र माना गया है। इसके अलावा जो योजना है इसके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कि हम कौन से बैंक से जो लोन है वो ले सकते हैं, कौन से बैंकर से हमें बात करनी चाहिए, और ऋण आवेदन के लिए किस प्रकार की हमें सामग्री चाहिए होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इन सभी की जानकारी प्रदान करने के लिए एक ऐप लाया गया, और उस ऐप का नाम है मुद्रा ऐप, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का काम करता है। तो मुद्रा ऐप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, और ये बताता है कि मुद्रा प्राप्त करनी है आपको लोन लेना है, उस लोन के लिए आप बैंकर से कैसे संपर्क करेंगे, कौन से बैंक से संपर्क करेंगे, तो उन सब के बारे में जानकारी है वो मुद्रा ऐप के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा जो ऑनलाइन आवेदन का जो प्रावधान है कि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कहाँ से किया जा सकता है, तो वो उद्यम मित्र पोर्टल है, वहाँ से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। और जो मुद्रा मित्र ऐप है उसके द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है। तो ये मुख्य रूप से हमें याद रखना है। एक तो 4 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। 4 श्रेणियों में पहली है शिशु, जिसमें 50,000 रुपये तक का ऋण देते हैं। दूसरी आती है किशोर, जिसमें 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है।
तीसरी आती है तरुण, जिसमें 10 लाख रुपए तक का ऋण है, और चौथी आती है तरुण प्लस, जिसके अंदर 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। जो तरुण प्लस श्रेणी है, इसको बजट सत्र 2024-25 से जोड़ा गया है। कब से ये प्रभावी हो चुकी है, नई योजना है वो नए तरीके से प्रभावी हो चुकी है। तो नए तरीके से प्रभावी हुई है वो है 24 अक्टूबर 2024 से। एक ऐप इसके अंदर आता है, वो मुद्रा मित्र है, जो इस योजना की संपूर्ण जानकारी के बारे में बताता है। ओके, तो ये एक पंपलेट है जिसके अंदर भी यही है कि 20 लाख रुपए का आपको ऋण प्रदान किया जाता है। ये चारों श्रेणियां हैं, इन चारों श्रेणियों को याद रखना है। श्रेणी देके प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो शिशु लोन 50,000, किशोर लोन 5 लाख, तरुण लोन 10 लाख, और तरुण प्लस या जो तरुण प्लस या जो अबाव है तो वो 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक के जो हैं ऋण इसमें प्रदान किया जाता है। तो ये थी आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगली योजना आती है स्टैंड अप इंडिया योजना, यानी इंडिया है वो स्टैंड कैसे करे। तो इसमें योजना है, इसके द्वारा सरकार इसमें कुछ लोगों को ऋण प्रदान करवाती है, जिसके द्वारा इंडिया है वो स्टैंड करेगा। क्या है स्टैंड अप योजना? इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 से की गई। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। जो योजनाएं या तो भारत सरकार करती है या राज्य सरकार करती है। तो राज्य सरकार जो योजना संचालित करती है वो तो पर्टिकुलर उसी राज्य के लिए होती है, और जो भारत सरकार योजना संचालित करती है वो भारत के जितने भी राज्य हैं, यानी 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी के अंदर वो संचालित की जाती है। तो ये भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। 5 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत की जाती है, स्टैंड अप इंडिया योजना। तो इंडिया को स्टैंड अप करना है, इसके लिए इसको शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या है कि उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, नौकरी चाहने वालों को नौकरी देने वाला बनाना। यानी जो लोग सरकार से चाह रहे हैं कि सरकार हमें नौकरी दें, तो सरकार उनको नौकरी नहीं देगी, बल्कि उनको ऐसा बनाएगी कि वो अपने आसपास के 5 लोगों को 10 लोगों को और नौकरी दे, स्वयं नौकरी दे। तो सरकार उनको नौकरी देने वाला बनाना चाहती है। जो महिला, जो ये योजना है वो महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके उद्यमियों को नए व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान करवाती है। अच्छा, जो ये व्यवसाय शुरू किया जाएगा ये कैसा होगा? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जो पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचाए, बहुत 0% हानि पहुंचाए पर्यावरण को, जितना हो सके उतना कम पर्यावरण को हानि पहुंचाए, वही ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं। ऋण कितना दिया जाता है? तो वो दिया जाता है 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए का। किन किन को प्रदान करते हैं? तो अभी हमने पढ़ा कि महिला हो सकती है। अच्छा, महिला कोई भी महिला हो सकती है, लेकिन SC और ST के उद्यमी हो सकते हैं। उनमें पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, कोई भी। इनकी आयु है वो 18 वर्ष है वो पूर्ण हो चुकी होनी चाहिए। ये इसके अंदर पात्र होते हैं। इसकी अवधि रखी गई है। जो हमें ऋण हमने लिया है, तो वो जो ऋण हमने प्राप्त किया है 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का जो ऋण हमें दिया जाता है, उसकी एक अवधि है पुनर्भुगतान की। तो वो रखी गई है 7 वर्ष। 7 वर्ष के अंदर हमें पुनर्भुगतान ऋण का करना होता है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों की वजह से ये पुनर्भुगतान में देरी होती है या पुनर्भुगतान हम कर नहीं पाते हैं, समय कम पड़ जाता है, तो इसके लिए 18 महीनों की छूट दी जाती है। 18 महीना उसको एक्स्ट्रा दिया जाता है, ऋण है उसका पुनर्भुगतान करने के लिए।
तो ये अवधि याद रखनी है, 7 वर्ष की अवधि है। फंड वो 10 लाख से 1 करोड़ रुपए का है। पुनर्भुगतान की अवधि 7 वर्ष के लिए। ये किसी भी महिला या फिर जो एससी और एसटी के जो उद्यमी लोग हैं उनको ये फंड है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। योजना के तहत क्रेडिट गारंटी फंड द्वारा संपार्श्विक मुक्त कोलेट्रल फ्री कवरेज प्रदान की जाती है। कोलेट्रल फ्री यानी कि जिसके अंदर छोटे व्यवसाय या स्टार्टअप करने के लिए या जो कोई भी किसान वगैरह जो लोन लेते थे, तो जो लोन लेते हैं उनको अपनी संपत्ति या फिर ज़मीन वगैरह ये गिरवी रखनी पड़ती है। तो सरकार इसमें कह रही है कि ये जो होगा वो कोलेट्रल फ्री होगा। इसके अंदर आपको किसी प्रकार की ज़मीन या संपत्ति है उसको गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। योजना का लाभ गैर व्यक्तिगत रूप से, ये मान लो कि किसी का संयुक्त रूप से उद्यम चला रहा है, सामूहिक उद्यम है, 2 लोगों का, 3 लोगों का, 5 लोगों का, तो उस स्थिति के अंदर ऋण कैसे प्रदान किया जाएगा? तो उसमें एक शर्त है, ऋण तभी दिया जाएगा संयुक्त स्थिति के अंदर यदि उद्यम है वो संयुक्त रूप से है, तो उसमें महिला या फिर एससी या एसटी इनका 51% शेयरधारिता होनी चाहिए उस उद्यम के अंदर। 51% शेयरधारिता उद्यम के अंदर होनी चाहिए, तभी संयुक्त रूप से चलाए जा रहे उद्यम के लिए ये ऋण प्रदान किया जा सकेगा। इसकी जो समय सीमा का विस्तार करके 2025 तक कर दिया गया था। ये थी योजना स्टैंड अप इंडिया योजना, जिसको शुरुआत 5 अप्रैल 2016 से किया गया था। ये याद रखना हमें कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इसी के लिए ज़्यादातर अभी जितने भी प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं वो सभी ग्रीनफील्ड लाए जा रहे हैं। और किन किन को? महिलाओं को, अनुसूचित जाति के जो उद्यमी लोग हैं उनको, अनुसूचित जनजाति के जो उद्यमी लोग हैं उनको। यदि ये उद्यम संयुक्त रूप से चला रहे हैं तो उसके अंदर महिला या एससी एसटी के जो लोग हैं उनकी 51% शेयरधारिता होनी चाहिए। ऋण कितना दिया जा रहा है? 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। जो उद्यमी लोग हैं उनकी आयु 18 वर्ष से पूर्ण होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा जो अवधि है वो 7 वर्ष के लिए अवधि दी जा रही है। अच्छा, किसी परिस्थितियों के अंदर यदि परेशानी है, ऋण का पुनर्भुगतान नहीं कर पाए हैं, तो 18 महीनों की इसमें छूट दी जाती है। ये इसका मेन था, याद रखिएगा। अगली योजना आती है लखपति दीदी योजना, यानी कि महिलाओं को लखपति बनाना। इस योजना का मुख्य मूल उद्देश्य यही है। केंद्र व राज्य सरकार की समर्थित पहल है। केंद्र और राज्य सरकार की दोनों के द्वारा ही चलाई जा रही है। केंद्र भी चला रहा है तो राज्य भी चला रहा है। उद्देश्य महिलाओं की आय को बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाए और सम्मानजनक जीवन देना। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जितनी भी ग्रामीण महिलाएं हैं उनको वार्षिक आय को 1 लाख रुपए से अधिक करना। यानी जितने भी ग्रामीण महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है, उनकी वार्षिक आय है उसको 1 लाख रुपए से अधिक करना। ये इसका मेन उद्देश्य है लखपति दीदी योजना का। और 1 लाख रुपए से अधिक होगा तो वो समाज के अंदर सम्मानपूर्वक रह पाएंगी, आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और आय वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, कमाने लगेंगी वो। किस किस सेक्टर के अंदर काम कर सकती है? ऐसे कौन कौन से सेक्टर है जिसमें सरकार है वो हेल्प कर रहे हैं उनकी? तो वो एक तो सिलाई है, कृषि है, डेयरी है, हस्तशिल्प जैसे कार्यों के अंदर, तकनीकी प्रशिक्षण और रूरल वुमेन बीपीओ के माध्यम से अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। जो ये है रूरल वुमेन बीपीओ, तो जो बीपीओ होता है इसकी फुल फॉर्म होती है क्या? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग।
तो बीपीओ सेंटर वगैरह खोले जा रहे हैं सरकार के द्वारा, और वहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको, ग्रामीण महिलाओं को अपने ही इलाके के अंदर रोज़गार देना, आत्मनिर्भर बनाना। तो वही बीपीओ है जो रूरल वुमेंस बीपीओ खोले जा रहे हैं, उसमें महिलाओं को अपने इलाके में रोज़गार देना। और सिलाई वगैरह, कृषि वगैरह, जो डेयरी क्षेत्र है, हस्तशिल्प का जो क्षेत्र है, उसके अंदर महिलाएं हैं उनका सहायता की जाती है। कितना ऋण प्रदान किया जाता है, तो ये ख़ास तौर से हमें ध्यान रखना है। तो ऋण है वो पहले 1 लाख रुपए था, अभी उसको बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिए गए हैं। जो ऋण पहले 1 लाख रुपए था उसको बढ़ाकर अभी कितना किया गया है, 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये याद रखना, सबसे ज़्यादा मेन यही पूछा जाता है कि लखपति दीदी योजना में महिलाओं को सरकार के द्वारा कितना ऋण प्रदान किया जाता है, तो वो आता है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, पहले ये 1 लाख रुपए था, अभी इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। पात्रता, महिला स्वयं सहायता समूह से या फिर आजीविका है उससे जुड़े होने अनिवार्य है। या तो किसी गांव की जो महिलाएं हैं वो जुड़कर एक जो स्वयं सहायता समूह बना ले, या फिर वो जो महिला है आजीविका से कनेक्टेड होनी चाहिए। आजीविका भी एक स्वयं सहायता समूह की तरह ही काम करती है। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के अंदर महत्वपूर्ण कदम निभा रही है। जो हमने अभी बीपीओ देखे थे, रूरल वुमन बीपीओ, तो वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अपने स्थान पे क्या दे रहा था, रोज़गार। तो ग्रामीण क्षेत्र में अपने स्थान पे रोज़गार दे रहा है तो महिलाओं की आय बढ़ेगी, इससे क्या होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो बढ़ेगी। राजस्थान में क्या स्थिति चल रही है, तो राजस्थान के अंदर अभी तक 16 लाख से अधिक महिलाओं को, कितनी, 16 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी के अंदर रखा जा चुका है, लाया जा चुका है। तो राजस्थान की स्थिति ये है कि 16 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। अभी हमें इस लखपति दीदी में याद रखने वाली बात है कि जो ऋण प्रदान किया जाता है वो कितना है, 1.50 लाख यानी 1.5 लाख रुपए का ऋण इसमें दिया जाता है। और कितनी लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है, 16 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। अगली योजना आती है नमो ड्रोन दीदी योजना, जो अभी हमने पढ़ी थी जो लखपति दीदी योजना, उसके अंदर एक पढ़ा कि कृषि सेक्टर के अंदर सरकार है वो महिलाओं को आगे ला रही है। तो उसी कृषि सेक्टर में एक योजना चलाई गई सरकार के द्वारा, और वो है नमो ड्रोन दीदी योजना। महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। खेतों के अंदर ड्रोन से जो दवाइयों वगैरह है इनका छिड़काव किया जा सके, रिमोट के माध्यम से ड्रोन को चलाया जा सके। तो उन सब के लिए एक योजना लाई गई सरकार के द्वारा, नमो ड्रोन दीदी योजना। क्या है ये, देश भर में महिला एवं स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने की क्या है, ये केंद्रीय पहल है। इसका उद्देश्य महिला या सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन उपलब्ध करवाकर उन्हें कृषि सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाना। यानी जो महिलाएं वगैरह है या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको ड्रोन उपलब्ध करवाना, और ड्रोन उपलब्ध करवाने के बाद में कृषि के अंदर सेवाएं बनाना, सेवाएं देना। सब्सिडी और ऋण, कितने सब्सिडी सरकार के द्वारा दिया जाता है ये, और कितना ऋण इसमें दिया जाता है, तो ड्रोन की लागत का 80%, ड्रोन की लागत का 80%, लेकिन अधिकतम कितना, 8 लाख रुपए। ड्रोन की लागत का 80%, लेकिन अधिकतम 8 लाख रुपए केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, सब्सिडी कितनी दी जाती है, 80%, या फिर अधिकतम 8 लाख रुपए, अधिकतम 8 लाख रुपए या फिर 80% सब्सिडी प्रदान की जाती है। तथा बचे हुए जो 20% है, जो 80% है उसकी तो सब्सिडी दे दी सरकार ने। अब 20% जो बच गया है उसके लिए सरकार ब्याज उपलब्ध करवाती है।
तो किस दर से? 3% की ब्याज दर से ऋण उपलब्ध करवाती है। ऋण दिया ना सरकार है वो उपलब्ध करवाती है 3% ब्याज की दर से। तो ये ध्यान रखना है। सब्सिडी है वो कितना है? 80%। जो 20% के लिए ब्याज मिलेगा वो किस ब्याज की दर से मिलेगा? 3%। अधिकतम कितने? 8 लाख रुपए। प्रशिक्षण होता है इसमें, यानी जो ड्रोन है उसको चलाना सिखाया जाता है रिमोट के द्वारा, कैसे चलाना है, किस प्रकार से इसको उड़ाना है, जो दवाई है उसका छिड़काव कैसे होगा, इन सब का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण कितने दिनों का होगा? 15 दिनों का प्रशिक्षण होगा। कितने दिनों का? 15 दिनों का प्रशिक्षण होगा, जिसके अंदर एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, ड्रोन रिमोट पायलट सर्टिफिकेट। कैसा? जो रिमोट पायलट ड्रोन को चलाने के लिए रिमोट पायलट सर्टिफिकेट है वो उसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, 15 दिनों का इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, किस प्रकार से ड्रोन को उड़ाना है, कैसे जो दवाई वगैरह उसका छिड़काव करना है, इन सब की जो जानकारी है वो उसमें दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। लाभार्थी कौन कौन लाभार्थी हो सकता है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप होना चाहिए। इसके अलावा CLF यानी क्लस्टर स्तरीय संघ की जो महिलाएं, यानी क्लस्टर स्तर का मतलब है कि 5-10 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो एक साथ जुड़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं CLF, क्लस्टर स्तरीय जो संघ है वो कहा जाता है। यानी 5-10 गाँव के जितने भी जो स्वयं सहायता समूह हैं वो एक साथ ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 से 50 वर्ष की इनकी आयु होनी चाहिए। 18 से 50 वर्ष के बीच की इनकी आयु होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10th पास। अच्छा, कुछ पढ़े लिखे होंगे तभी उनके जो नियम वगैरह होंगे, कितने ऊंचाई पे लेके जाना है, कितने ml इसमें जो दवाई वगैरह मिलानी है, करनी है, तो उनकी जानकारी है वो ले पाएंगे। तो अच्छा, शैक्षणिक योग्यता वो 10th पास इसमें रखी गई है। मोस्टली ऐसी कुछ योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं जिसमें किसी प्रकार की योग्यता नहीं है, लेकिन यहाँ पे रखी गई है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि नमो ड्रोन दीदी योजना है उसमें क्या योग्यता रखी गई है। तो योग्यता एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं होनी चाहिए, 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु होनी चाहिए और 10वीं पास होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा महिलाएं हैं वो अपना जो ड्रोन है वो किराए के ऊपर दे के अतिरिक्त आय वो कर सकती है, तो महिलाएं एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकती है अपने जो भी ड्रोन है उसको किसी को दे के। अगली योजना आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यानी ये योजना जब शुरुआत की गई थी 2015 में, तो 100 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए थे उस टाइम पे। तो शुरुआत होती है 22 जनवरी 2015 से। कैसी योजना है? राष्ट्रीय योजना है। राष्ट्रीय योजना है जो ऐसे ज़िलों के अंदर संचालित की गई थी जिनका लिंगानुपात है वो कम है। 22 जनवरी 2015 से यह योजना 100 करोड़ रुपए के शुरुआती बजट के साथ लिंग आधारित भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के और बालिका को शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही है। 100 करोड़ के बजट से शुरुआत की गई है। शुरुआती बजट के अंदर दिया गया इनको जो लिंग आधारित भेदभाव उसको क्या करना? ख़त्म करना। कन्या भ्रूण हत्या उस पर क्या लगाना? रोक। कन्या भ्रूण हत्या को रोक लगाने में और बालिकाओं की शिक्षा है उसको सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए ये योजना लाई गई थी। कौन सा विभाग इसके लिए काम करता है? तो महिला एवं बाल विकास स्वास्थ्य, साथ में इसके कौन है? शिक्षा मंत्रालय। तो दोनों जो शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास स्वास्थ्य विभाग है, ये दोनों मिलकर इस योजना को संचालित करते हैं। इसका उद्देश्य एक तो लिंगानुपात है उनके अंदर क्या करना? सुधार करना। लिंगानुपात है उसमें सुधार करना। जो लड़कियों की शिक्षा है वो उसको सुनिश्चित करना। इसके अलावा स्कूल के अंदर भागीदारी को बढ़ाना, समाज को जागरूक करना, ये मुख्य से इसके उद्देश्य हैं। जो ये योजना है इसको शुरू के अंदर देश के 100
ऐसे ज़िलों के अंदर जहाँ जिनका लिंगानुपात है वो कम है। तो 100 कम लिंगानुपात वाले ज़िलों के अंदर इसको लागू किया गया था और बाद के अंदर इसको ज़िलों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया, 161 ज़िले कर दिए गए। तो बाद में ज़िलों की संख्या को बढ़ा दिया गया और शुरुआत में 100 ज़िलों में लागू किया गया था और ऐसे ज़िलों में लागू किया जहाँ पर लिंगानुपात है वो कम है। ठीक है, उन ज़िलों के अंदर प्राथमिकता दी गई उन ज़िलों के, और ये 161 वही ज़िले हैं जिनका लिंगानुपात है वो कम है। इसके तहत सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से बालिकाओं के लिए बचत खाते खोलने को प्रोत्साहित किया गया। अच्छा, सुकन्या समृद्धि योजना, तो सुकन्या समृद्धि योजना है ये जो 10 वर्ष से कम आयु की जो बच्चियां होती है उनके लिए ये योजना लाई गई थी, जिसके अंदर 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी है उसका अपने माँ बाप खाता खुलवा सकते हैं और इसमें 250 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपए तक का निवेश है वो कर सकते हैं और ब्याज दर जो बैंक के द्वारा दी जाती है वो 8.2% का है। तो ये सुकन्या समृद्धि योजना के तहत में क्या किया गया था, बालिकाओं के जो बचत खाते हैं उनको खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरुआत 22 जनवरी 2015 से 100 करोड़ के शुरुआती बजट से इसको शुरुआत की गई थी। ठीक है। अच्छा, विभाग थोड़ा ध्यान रखना, 2 विभाग इसमें काम करते हैं। एक तो शिक्षा मंत्रालय विभाग है वो इसमें कार्य करता है और इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग है वो भी इसमें काम करता है। इसके अलावा वर्तमान में ये कितने ज़िलों में लागू है, तो ये 161 ज़िलों में लागू है और इससे पहले जब ये शुरुआत हुई थी तब 100 ज़िलों में इसको शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कौन सी योजना को जोड़ा गया है, तो सुकन्या समृद्धि योजना को जोड़ा गया है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके अलावा आगे आती है सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। गोपाल जो पशुपालक होते हैं, गोपालक होते हैं, उन्हीं के लिए ये योजना चलाई जा रही है। राजस्थान के अंदर ये चलाई जा रही है। कब शुरू की गई इसको, तो 28 अगस्त 2024 को इसकी शुरुआत की जाती है। क्यों, ऐसा क्या ज़रूरत है इसकी शुरुआत करने की, तो पशु चारा, दुग्ध व्यवसाय, दवाइयाँ, पशुपालन, इनसे संबंधित जितने भी खर्चे हैं उनको आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए ये योजना चलाई गई है। कितना ऋण प्राप्त होता है इसमें, तो 1 लाख रुपए का ऋण है वो प्रदान किया जाता है। 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है, कितनी, 0% ब्याज दर के ऊपर। ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सा ऋण है वो योजना के अंदर कितने प्रतिशत ब्याज दर के ऊपर उपलब्ध करवाया जाता है। यानी ब्याज दर हमसे पूछी जा सकती है और ऐसे प्रश्न मोस्टली आते भी हैं कि 1 लाख रुपए है वो 1% की ब्याज दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है, 1.5% की ब्याज दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है, 0% की, तो कथन बना के उसमें दिए जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि 1 लाख रुपए हमें इसमें गोपालक है उसको प्रदान किए जाते हैं 0% ब्याज के ऊपर। किसी भी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती है, यानी आपको कुछ भी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़मीन, कोई संपत्ति, यानी किसी प्रकार की आपको कोलेटरल फ्री हो गए, संपत्ति वगैरह रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये याद रखिएगा। इसमें जो हमें याद रखना है वो यही है कि ऋण है वो 1 लाख रुपए दिया जाता है, लेकिन 0% ब्याज दर के ऊपर इसको दिया जाता है। अगली आती है कौन सी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना सब जानते ही हो आप। इसमें 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं और इसी पीएम किसान योजना के तहत राजस्थान के अंदर सीएम किसान सम्मान निधि योजना भी चालू की गई है, जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये एक किसान सम्मान निधि योजना है जिसके अंदर एक पीएम की है और एक सीएम की है। जो सीएम की है उसमें राजस्थान के अंदर 3,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। टोटल कितने हो गए, 9,000 रुपये।
तो आगे पढ़ते हैं पूरा। पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। इसके अंदर क्या आता है? केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता डीबीटी डायरेक्ट बैंक जो अकाउंट है उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो डीबीटी के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। सहायता कितनी की जाती है? 6,000 रुपये की। कितनी किस्तों के अंदर? 3 किस्तों के अंदर। कितने कितने रुपए की 3 किस्तें होती है? 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें होती है। कौन सी में? पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर टोटल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता होती है, किसानों को दिया जाता है और 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये प्रदान किए जाते हैं। पात्रता खेती योग्य भूमि वाले सभी किसान परिवार, लेकिन खेती योग्य भूमि वाले जितने भी किसान हैं उन सबको मिलता है, लेकिन 2 शर्त हैं। एक तो कि वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा आयकर दाता पात्र नहीं हो। आयकर दाता पात्र मतलब जो सरकार के टैक्स पे नहीं करता हो, तो टैक्स नहीं दे रहा हो वो, और सरकारी कर्मचारी। तो जो टैक्स पे कर रहा है वो इसमें शामिल नहीं होगा, जो गवर्नमेंट का कर्मचारी है वो इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, बाकी सभी इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों के अंदर। लाभ पाने हेतु ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन इसमें किया जाता है। पहले ई-केवाईसी भी की जाती है, आधार से लिंक किया जाता है, और भूमि के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सब का क्या किया जाता है? सत्यापन किया जाता है। कब से शुरुआत होती है? तो इसकी जो घोषणा की गई थी तो वो पीयूष गोयल जी ने की थी। कब? 1 फरवरी 2019 को। कब घोषणा की जाती है? 1 फरवरी 2019 को, जब अंतरिम केंद्रीय बजट 2019 के दौरान, यानी जब 2019 का बजट पढ़ा गया था उसके अंदर इस योजना की घोषणा की जाती है 1 फरवरी 2019 को। उसके बाद 24 फरवरी 2019, 1 फरवरी 2019 को घोषणा होती है। 24 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने गोरखपुर से, कहाँ से? गोरखपुर से 1 करोड़ से अधिक किसानों को पहली किस्त वो स्थानांतरित की थी। तो पहली किस्त कहाँ से डाली गई थी? सीधे डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र की जाती है। कहाँ से? गोरखपुर से। कब? 24 फरवरी 2019 से। इसके अलावा फिर आती है राजस्थान सीएम किसान सम्मान निधि। क्योंकि हम राजस्थान का पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर राजस्थान सम्मान किसान निधि है, तो सीएम के द्वारा चलाई जा रही है, राजस्थान के द्वारा चलाई जा रही है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले 6,000 प्रतिवर्ष में ही राजस्थान सरकार के द्वारा 3,000 रुपये दिए जाएंगे। 6,000 तो केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन राजस्थान सरकार है इसी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 रुपये देंगी। तो 6,000 रुपये तो कौन दे रही है? केंद्र सरकार। 3,000 रुपये कौन देगा? राज्य सरकार, राजस्थान की राज्य सरकार। तो राजस्थान के किसानों को सम्मान निधि योजना में मिलने वाली कुल राशि, तो 6,000 तो केंद्र सरकार की हो गई, 3,000 किसकी हो गई? राज्य सरकार की। टोटल कितनी हो गई? 9,000 रुपये प्रतिवर्ष। अच्छा, इसमें ये पूछा जाए कि किस्तें, तो किस्तें तो वही 3 ही होंगी, लेकिन हाँ, अब कितनी? 3,000 रुपये की 3 किस्तें होंगी। जो अभी हम पीएम के अंदर पढ़ रहे थे यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि में कि 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें, अब यहाँ पे कितनी हो गई है? 1-1 हज़ार रुपये मिला दिए जाएंगे 3 किस्तों के अंदर, 1-1 हज़ार रुपये मिलाकर, तो 3-3 हज़ार रुपये की, ये याद रखना है कि 3-3 हज़ार रुपये की कितनी किस्तें होंगी? 3 किस्तें। ठीक है, तो 3-3 हज़ार रुपये की 3 किस्तें, तो कुल मिलाकर कितनी हो गई? 9,000 रुपये। ये प्रोवाइड करवाई जाएगी राजस्थान
के निवासियों को उसी में ऐड कर दिया जाएगा। जो पीएम किसान सम्मान निधि होगी उसी में ऐड कर दिया जाएगा। आगामी समय तक किसान सम्मान निधि है इसको बढ़ाकर 12,000 रुपये तक का लक्ष्य रखा गया है। तो कि जो केंद्र सरकार है वो भी 6,000 देगी और राज्य सरकार है वो भी क्या देगी 6,000, और दोनों का मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा 12,000 रुपये। ठीक है, तो ये यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो 3,000 रुपये हैं वो दिए जा रहे हैं, कितनी किस्तों में दिए जाएंगे, तो 3,000 रुपये हैं वो 3 किस्तों के अंदर प्रदान किए जाएंगे। जो 3,000 रुपये है वो कितनी किस्तों के अंदर, तो 3,000 रुपये हैं वो 3 किस्तों के अंदर। एक किस्त में 1,000 रुपये, दूसरे में फिर 1,000 रुपये, तीसरे में फिर 1,000 रुपये। तो 2-2 हज़ार रुपये की तो पीएम किसान से आ रही है और 1,000 रुपये की कहाँ से जाएगी, राजस्थान से, राजस्थान की जो गवर्नमेंट है वहाँ से। तो कुल मिला के कितनी हो गई 3 और 3 9,000 रुपये की टोटल। ये आपको याद रखना है। ये अभी लेटेस्ट का है, नवीनतम नवाचार इसमें किया गया है, याद रखना है। बढ़ाई गई है अभी ये राशि, तो पूछा जा सकता है आपसे। जो पीएम वाले हैं उसके अंदर कितने दिए जा रहे हैं 6,000, जो सीएम वाले हैं उसमें टोटल कितनी दी जाएंगी 3,000। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी। मिलते हैं फिर अगले संडे को एक और नई योजनाओं के साथ में, नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।